पति पत्नी थे, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी और भक्ति कर करके पूरा जीवन पूरा कर दिया। अंत समय हो गया इनका, मृत्यु निकट आ गई, न भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो प्रश्नी और सुतपा कहने लगे, भगवान अब मरने का समय आ गया, जीवन पूरा हो गया और अब आप पधारे और आप कह रहे हो कि मांगो, तो अब क्या मांगे, अब तो यूं भी उम्र पूरी हो गई। भगवान ने कहा आया हो तो मांगना तो पड़ेगा, तुम्हारा ये पुण्य है यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तब उन्होंने कहा तो प्रभु हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर पुत्र रूप में आओ ना। भगवान ने कहा जरूर। तो वही प्रश्नी और सुतपा वसुदेव और देवकी बने और उनके घर भगवान प्रश्नी गर्भ कृष्ण रूप लेकर पधारे। और इधर नंद बाबा और यशोदा भी देखो भाग्यशाली, मगर यशोदा की किस्मत तो देखो कि भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक बार भी माता देवकी ने भगवान को स्तनपान नहीं करवाया, एक बार भी हृदय से नहीं लगाया, और भगवान सीधे आ गए यशोदा की गोद में। और भगवान ने स्तनपान पहला किसका किया? यशोदा का, देवकी का नहीं। ये कितनी किस्मत वाले हैं। तो इनकी भी कथा सुनो। तो पहली कथा हमने किसकी सुनी अभी? देवकी और वसुदेव की। किस आधार पर भगवान मिले? नाम के आधार पर, है ना। भक्ति करी, मांगने का तरीका सीखा तो भगवान आ गए। अब इधर वसुदेव की तो बात सुन ली, अब यशोदा और नंद बाबा की सुनो। नंद बाबा और यशोदा कौन है? ये दोनों है ना कश्यप ऋषि और माता अदिति। अदिति माता के गर्भ से कौन से भगवान प्रकट होकर आए थे? कल कथा सुनी थी, वामन भगवान। कौन से भगवान? वामन भगवान। वामन भगवान जब आए ना तो जन्म लेते ही बड़े होकर चल दिए। तो माता अदिति कहने लगी, क्यों भगवान 9 महीना पेट में रखो हमारे, तो कम से कम प्रकट जो इन्हें चल दिया, कम से कम एक बार मेरे हृदय से तो लग जाते हैं, एक बार आपका स्तनपान करवा लेती, आपको निलाना धुलाना लाड़ लड़ाना श्रृंगार करना। माता की यही तो इच्छा होती है। क्या इच्छा है माता की? कि अपने बेटे को लाड़ लड़ाए। और भगवान तब तो जन्म लेते ही जा रहा, रुको नहीं। तो वामन भगवान ने कहा था कि माता भक्ति करो, नाम जपो, जहां से आज छोड़ रहा हूं वहीं से आकर पकड़ लूंगा, यहीं जहां से छोड़ा वहीं से पकड़ूंगा, मगर आधार भक्ति का होगा तो, न भक्ति नहीं करोगे तो नहीं आ पाऊंगा। और माता अदिति और कश्यप ऋषि ने ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि वही वामन भगवान जन्म तो लिया देवकी माता के गर्भ से, और पहला स्तनपान माता यशोदा का करा, जहां से छोड़ा था वहीं आकर पकड़ लिया। कथा समझी रहा हूं माताओं बंधु। काई को आधार मांगवा को तरीको कई है, नाम है नहीं। जब तक भजन नहीं करोगा, जब तक नाम नहीं लोगा, तब तक तो कल्याण होने वाला नहीं है। नाम तो लेना पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा। और भजन का मतलब क्या होता है? एक बात और सीख लीजिए साहब, भजन 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 करवा मंडी जाओ न, भजन को अस्तित्व नहीं जाना तो भी काम नहीं चलेगा। भजन चाहे करो, मंदिर जाओ, माला जपो, सब कुछ करो, बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि मैं किसी का अच्छा ना कर पाऊं तो मुझे किसी का बुरा नहीं करना, तो आपका भजन मान्य होगा। नहीं तो तुम आखो दिन माला जपो, ना आखो दिन भगवान का चिपक्या थका जरो, ना आखो दिन लोगों की बुराई करो, ना ही की वही करो, ना लोगों की दुनिया की बातें करो, तो ये भजन काम का कौन है? भगवान कहता है कि तू किसी का अच्छा मत कर, चलेगा, मगर किसी का बुरा सोचना मत। करना तो दूर की बात है, सोचना भी पाप है। इस बात का ध्यान रख, तो आपके भजन श्रेष्ठ है।
वसुदेव और देवकी, नंद बाबा, यशोदा, आज परमात्मा इनके यहाँ पधारे। नंद बाबा ए साहब कीधो के बुढ़ापा में मारा घरे छोरा को जन्म व्यो तो दान कर दूं, दान करियो। नंद बाबा का पास गौ माता है, कतरी है 9 लाख धेनु, कतरी धेनु 9 लाख, 9 लाख गौ माता है। अब 9 लाख गौ माता जी का घरे वे तो कतरा जना चाहिए चराओ बोले, आस पास का पूरा गांव का गांव चाहिए हैं? तो आस पास का जितना भी लोग था सब नंद बाबा का घरे आता था गौ माता चरावा, और 9 लाख गौ माता के राखनी चरानी, उनका पोटा सोरना, साफ सफाई करनी, दूध निकालना, दूध को दही माखन छाछ घी सब बनाना,